मुरारे ए नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि श्री कृष्ण जी हमको ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पद मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा भी तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हो? आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान किया है ना? अतः वे मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है। अब श्री कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सब बातें रानियों को मालूम हुई तो सभी रानियां भी वहां पहुंची। तो वे वो लोग भी सब दौड़कर आ गईं, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस कर दो। नारद जी बोले, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया है, अतः अब तो वो मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दें तो मैंने लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेरे हीरे जवाहरात और सोना है और स्वयं तक मणि भी है। पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे भूषण ले आई, किंतु ये क्या हुआ, सत्यभामा ने हीरे मोती स्वयं तक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे नहीं आया। अब तो सभी नीचे ही रहा। अब तो सभी अन्य रानियां भी घबरा गईं और दौड़ दौड़ कर अपने आभूषण ले आईं। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे ही रहा। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा मोती और स्वर्ण का मोल क्या है। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख दिए, पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही ये सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का सहारा लिया। रुक्मणी भी वहां आ गई। रुक्मणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या स्वर्ण से भी सखोर हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था।
अतः भगवान का पल्ला ऊपर उड़ गया। इसी प्रकार बूढ़ाड़ा के लिए भगवान सवा लाल एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बूढ़ाड़ा की नारी, सवा बाल वह बनमाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि उनकी कोई सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं, उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती है, वे तो निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उसका पदार्पण करना चाहिए। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर का अर्पित किए बिना खाना खाने वाला भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौट आएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसी कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं, वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही होता है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, ये तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ सेवा का प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वो पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेहाद का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाएं, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नरक पड़न को डरत है, नरक पड़न को नाई। जो कुछ भी हो ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पण करने की रीत से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता लग जाएगा। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न विनाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाए। वो ज्ञानी था, उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही हैं। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना लिए। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से गणपति बना लिए गए थे। अब क्या करें, तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुणाचा गणपति गुणाचा नैवेद्य, गणपति भी गुण के हैं और नैवेद्य भी गुण का ही है। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध थी ना, महत्व वस्तु का नहीं भावना का है। सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वो सच्ची सेवा है। इसलिए अद्भुतायाम समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम